दोस्तों, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जब इंसान जीवन में हार जाता है, मन से टूट जाता है, परेशानियों से घिर जाता है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वह बाबा श्याम को याद करता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम की पूजा में फूल, दीपक, धूप, भोग, नारियल, रोली, चावल और प्रसाद का अपना महत्व है। लेकिन इन सब चीजों से भी ऊपर एक चीज है जो पूजा को सच्चा बनाती है। वह है मन का भाव। कई भक्तों के मन में सवाल आता है कि अगर हमारे पास महंगा भोग नहीं है, बड़ा मंदिर नहीं है, सुंदर सजावट नहीं है, तो क्या बाबा हमारी पूजा स्वीकार करेंगे? क्या छोटी पूजा का भी कोई महत्व है? क्या केवल सच्चे मन से जय श्री श्याम बोलना भी बाबा तक पहुंचता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाटू श्याम जी की पूजा में मन का भाव सबसे जरूरी क्यों है और बाबा श्याम की भक्ति में दिखावे से ज्यादा श्रद्धा का महत्व क्यों माना जाता है। सबसे पहले यह समझिए कि पूजा का असली अर्थ क्या है। पूजा केवल सामग्री चढ़ाने का नाम नहीं है। पूजा का अर्थ है अपने मन को भगवान के सामने समर्पित करना। जब हम बाबा श्याम के सामने दीपक जलाते हैं, तो वह दीपक केवल तेल या घी से नहीं जलता, बल्कि हमारे विश्वास से जलता है। जब हम फूल चढ़ाते हैं, तो वह फूल केवल पौधे का फूल नहीं होता, बल्कि हमारे प्रेम का प्रतीक होता है। अगर पूजा में सामग्री हो लेकिन मन कहीं और भटक रहा हो, तो पूजा अधूरी लगती है। लेकिन अगर सामग्री कम हो और मन पूरा बाबा में लगा हो, तो वही पूजा सच्ची बन जाती है। बाबा श्याम को भाव का देवता माना जाता है। भक्त उन्हें प्रेम से याद करता है, तो बाबा उसके मन की आवाज सुनते हैं। बाबा को यह नहीं चाहिए कि भक्त कितना बड़ा चढ़ावा लेकर आया है। बाबा यह देखते हैं कि भक्त किस भाव से आया है। उसके मन में अहंकार है या विनम्रता, वह दिखावा कर रहा है या सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों, जीवन में भी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें बहुत महंगा उपहार दे, लेकिन उसके मन में प्रेम न हो, तो वह उपहार खाली लगता है। और अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से एक छोटा सा फूल भी दे, तो वह दिल को छू जाता है। ठीक उसी तरह भगवान के सामने भी वस्तु की कीमत से ज्यादा भाव की कीमत होती है। खाटू श्याम जी की भक्ति में सच्चा भाव इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा श्याम भक्त के दुख को समझते हैं। कई बार भक्त के पास कुछ चढ़ाने को नहीं होता, लेकिन उसके पास आंसू होते हैं, विश्वास होता है और टूटे हुए मन की पुकार होती है। बाबा श्याम उसी पुकार को सुनते हैं। जब कोई भक्त कहता है, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, तो वही विश्वास पूजा का सबसे बड़ा प्रसाद बन जाता है। मन का भाव पूजा को जीवंत बनाता है। बिना भाव की पूजा केवल एक क्रिया बन सकती है, लेकिन भाव के साथ की गई पूजा भक्त और बाबा के बीच संबंध बना देती है। पूजा में जब भक्त दिल से बात करता है, अपनी चिंता कहता है, अपनी गलती मानता है, धन्यवाद देता है और बाबा से सही रास्ता मांगता है, तब पूजा गहरी हो जाती है। कई लोग पूजा को केवल नियमों में बांध देते हैं। यह चढ़ाना है, इतना जाप करना है, इतना समय बैठना है। नियम अच्छे हैं क्योंकि वे मन को अनुशासन देते हैं। लेकिन अगर नियम के पीछे भाव न हो, तो पूजा बोझ बन सकती है। और अगर भाव सच्चा हो, तो छोटा सा नियम भी भक्त को बाबा के करीब ले जाता है। उदाहरण के लिए, कोई भक्त रोज सुबह बाबा श्याम के सामने बड़ा भोग लगाता है, लेकिन पूजा करते समय उसका मन चिंता, अहंकार या दिखावे में लगा है। दूसरी तरफ कोई गरीब भक्त केवल एक दीपक जलाता है और आंखों में आंसू लेकर कहता है, जय श्री श्याम, तो बाबा के लिए किसकी पूजा ज्यादा प्रिय होगी? वही पूजा जिसमें सच्चाई हो, प्रेम हो और समर्पण हो। इसलिए खाटू श्याम जी की पूजा में मन का भाव सबसे बड़ा माना जाता है। भाव का मतलब केवल भावुक होना नहीं है। भाव का मतलब है सच्चाई, श्रद्धा,
विश्वास और विनम्रता। जब आप बाबा के सामने जाएं, तो मन में यह भावना हो कि बाबा मेरे अपने हैं। मैं अपनी बात उनसे छिपा नहीं सकता। वह मेरे दुख को भी जानते हैं और मेरे मन की कमजोरी को भी। बाबा श्याम की भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि भगवान से केवल मांगना ही नहीं, बल्कि धन्यवाद करना भी जरूरी है। कई बार हम पूजा में केवल अपनी इच्छाएं लेकर बैठ जाते हैं। बाबा यह दे दो, वह कर दो, यह समस्या दूर कर दो। लेकिन सच्चे भाव की पूजा में भक्त कहता है, बाबा, जो मेरे लिए सही हो वही दीजिए। मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। यह भाव भक्त को अंदर से मजबूत बनाता है।